आज की इस वीडियो में हम लोग अंडर रूट का जोड़ सीख रहे थे पिछले वीडियो से, तो उसे ही आगे हम सीखेंगे, थोड़ा सा नए तरीके सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा होमवर्क क्वेश्चन कितना है, टोटल 5 क्वेश्चन दिए थे। आपसे एक चीज़ बताए थे, अंडर रूट का कभी भी जोड़ है तो उससे पहले कम से आप अंडर रूट के 1 से लगा के 10 तक मान याद रखिए और पाई का मान याद रखिए, आप 22/7 का मान याद रखिए, तभी जाके क्वेश्चन हम आसानी से डील कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले लास्ट वाले से शुरू करते हैं, क्योंकि नीचे लिख लेंगे तो आसानी रहेगी, धीरे धीरे मिटा के नहीं तो उधर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 5वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी अंडर रूट का जोड़ आता है तो सबसे पहले अगर वो अंडर रूट से बाहर निकल आता है तो हम बहुत अच्छा है, अगर नहीं निकल पाता है तो अगर 10 के बीच में रहेगा तो हम मान लिख के कर सकते हैं। तो देखिए -2, कई लोग कहेंगे कि ये तो -2 है, अंडर रूट दिया ना, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट का जोड़ जो है हमें अंडर रूट से बाहर ही निकाल के कर रहे हैं। कभी भी, अब हम कल ही बताए थे, √2 + √3 आज से कोई पूछता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि √5 है। क्या करना पड़ता है, क्योंकि √2 का मान अलग होता है, √3 का मान अलग, लिख के उसे डेसिमल में वहाँ से उतार के लिखेंगे, तब जाके निकालेंगे, तब जाके होगा। इस तरह नहीं होता है। तो जो हमारे लिए तो फायदा बात है कि अंडर रूट में नहीं दिया गया है, तो -2 जो है इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब 36 है, 36 आपको पता होगा किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, -6 हो जाएगा। ये देखिए 100 है, 100 भी आपको पता है किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। 10 दाम में कितना होता है, 100। आई भी किसी का स्क्वायर है, किसका, 8 का स्क्वायर है, -8 64। 25 जो है 5 का स्क्वायर है, माइनस का 5। देखिए कितना अच्छा नंबर है कि ये हमें जो सवाल मिला है कितना अच्छा है, इतना आसानी से हो गया, क्या बताएं, सभी का स्क्वायर था। हम कल बताए थे कभी भी अंडर रूट में किसी का स्क्वायर है तो सीधे बाहर आ जाता है, अगर स्क्वायर नहीं है तो बाहर नहीं आता है। जैसे लिखने का मतलब अंडर रूट में, अगर अंडर रूट में मान लीजिए कोई है ब्रैकेट में, इसका स्क्वायर कर दें, मान लीजिए ट्रायंगल है तो ट्रायंगल सीधे उछल के बाहर आ जाएगा। अगर 16 यहाँ रहता, जैसे मान लीजिए 25 है, अगर यहाँ 25 रहता तो 25 को क्या लिखते, 5 का स्क्वायर, और 5 बाहर आ जाता। वही बात हुआ, एकदम आया कि नहीं समझ। अब इसके बाद क्या करते हैं, आपको पता होगा सभी माइनस वालों को एक साथ जोड़ते हैं, सभी प्लस वालों को एक साथ जोड़। आप कहेंगे इसमें तो प्लस वाले हैं ही नहीं, तो क्या हुआ, हम माइनस वाले माइनस क्या होता है, जुड़ता है ना, तो हम माइनस वालों को जोड़ लेते हैं। अब देखिए सभी के सभी माइनस हैं तो जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 10 18, 18 में 8 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 में 5 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। 26 4 30 5 31, तो 31। और माइनस था, माइनस वाला सभी जोड़े इसलिए माइनस लगा देंगे। बस इतना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें तो कुछ दशमलव का था ही नहीं, किसी को मूर्ख बनाने के लिए सवाल दिया जा सकता है, मतलब वो सोचेगा ये कैसे करेंगे, लेकिन कितना आसान, अगर पता है तो बहुत आसान है, नहीं पता है तो बहुत मुश्किल है। वही बात हुआ, क्या किए हैं, देखिए अंडर रूट नहीं दिया तो हमारे लिए फायदे की बात है, -2 लिख लें। आज 36 तो 6 का स्क्वायर है, आपसे हम बताएं कि कम से 30 तक स्क्वायर आप याद कर लीजिए। 30 तक याद करने से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है, हम तुरंत लिख देते हैं। मान लीजिए कभी मुझे मतलब अपना बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए हमें कभी 27 × 27 मिल जाएगा तो हम डायरेक्ट इसे 729 लिख देंगे। क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर याद है। अब मान लीजिए नहीं याद है तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। कोई दूसरा बच्चा होता वो क्या करता, गुणा करता तब ना आता, इसलिए उसके और हमारे में बहुत फर्क होगा, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए 5वां क्वेश्चन। अब इसके बाद 4th है। 4th में क्या करना है, अब देखिए, अब अंडर रूट से इससे शुरू करते हैं। अंडर रूट में क्या है, 7 है, तो अंडर रूट का 7 हमें अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि एक 7 किसी का स्क्वायर नहीं, यानी अंडर रूट 7 का मान हमें याद होना चाहिए। वहाँ पे है कितना है, 2.6457 है। अंडर रूट 7 का मान आप वहाँ से देख सकते हैं, हम मिटाए नहीं है, 6457। अब देखिए यहाँ पे 2 है, ये अंडर रूट में है नहीं, ये तो हमारे लिए फ़ायदा हो गया, डायरेक्ट लिख लेंगे। अंडर रूट 3 का मान कितना होता है, 1.7320 होता है, और -√8 का अंडर रूट 8 क्या होगा,
अंडर रूट में दिया है 8 है, तो 8 का मान आपको बोले होंगे 2.8284। आए तो 9 है, तो बहुत अच्छा है क्योंकि अंडर रूट में है ही नहीं, तो बस खत्म। और अब क्या करेंगे, सभी प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे और सभी माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे। तो देखिए प्लस वाला यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 3 ठे प्लस वाले हैं और 2 ठे माइनस, तो सभी प्लस वालों को जोड़ लेते हैं साइड में लिखकर 2.6457 और अंडर रूट ए इसका जोड़ना 1.7320। अब क्या करना है, 9 को जोड़ना है, दशमलव नहीं है तो 0 लगा लेते हैं, तो दशमलव उतरेगा, 9 इधर और 0 0 उधर चले जाएंगे। कल बताए थे जितने प्लस वाले होते हैं सभी को एक साथ जोड़ते हैं और जितने माइनस वाले होते हैं सभी को एक साथ जोड़ते हैं। तो प्लस वाले ये थे, देखिए कैसे डिसाइड हुआ, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, यानी क्या है, प्लस है, यहाँ पर भी प्लस था और यहाँ पर भी प्लस था, 3 लोगों के पास प्लस है। यहाँ से देखिए आसानी से दिख जा रहा है, एगो प्लस एगो प्लस एक प्लस है। बस अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 7 5 2 7 4 3 7 7 6 13 को 3 दशमलव, अब कितना हो जाएगा, 9 1 10 2 12, एक हासिल था 13, लिख लेंगे, तो 13.3777 77। अब क्या करना है, अब देखिए प्लस वाला जुड़ गया, माइनस वाला जोड़ लेते हैं, तो माइनस से एक यहाँ है, माइनस यहाँ पर है, और कहाँ माइनस यहाँ पर है, तो बस जोड़ना है। ये देखिए 2 है, 2.8284, तो 10 इसे दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखिए दशमलव को उधर तो 0 तो वही उतर जाएगा और 2 2 4 आ जाएगा, यानी माइनस का 4.8284। और नहीं आता है तो आप इस तरह लिख के जोड़ लीजिएगा, क्योंकि माइनस माइनस वाले एक साथ जुड़ते हैं, प्लस वाले एक साथ जुड़ते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाते कब है, पहली बात देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखिए यहाँ माइनस एक जगह प्लस है, तो यही ना हम बताएं, एक जगह प्लस और माइनस रहता है तो घटाना होता है, इन दोनों में बड़ा कौन है, ए वाला नंबर बड़ा है, 30 वाले नंबर में से इसे घटाएंगे, तो लिख लीजिए यहाँ पर 13.377। अब इसे नीचे लिख लेते हैं, दशमलव को 8284 8284 और यहाँ 4 घटा लेते हैं, 7 में से 4 जाए 3, 7 में से 8 नहीं जाएगा उधार लेगा 17, 17 में से 8 जाए 9 और 6 बचा, 6 में से 2 जाए 4 और यहाँ 3 है, 3 में से 8 नहीं जाएगा तो हो जाएगा 13, 13 में से 8 जाए 8, 5 बच जाएगा और यहाँ का 2, अब 12 में से 4 जाए 8, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 8.5493। इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना होता। हम बताए थे प्लस वालों को सभी को एक साथ जोड़ते हैं, माइनस वालों को सभी का एक साथ जोड़ के लास्ट में घटा देते हैं। नोट करिए इसे। अब इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें तो काफ़ी सभी का मान ही लगता है रखना पड़ेगा, क्योंकि √2 का मान रखना है। √2 का मान आपको याद हो गया होगा 1.4142 होता है। अच्छा, मान रखने से पहले हम जो अपना कल सिखाए थे उसे ही बोल देते हैं। हम बताए थे सभी प्लस वालों को आगे लिख लीजिए, सभी माइनस वालों को पीछे, तो √2 को आगे लिख लें, कोई ज़रूरी नहीं है सभी प्लस वालों को ही आगे लिखिए, माइनस वाला √2 आगे आ गया, फिर प्लस वाला √2 आगे आ गया, फिर √6 आ गया, क्योंकि अभी इसमें जब नीचे लिखे थे तो कन्फ्यूजन आपको हो जा रहा था, इसीलिए हम आगे लिख लें √2 √1 √6। इसके आगे अब माइनस वालों को इधर लिख लेते हैं, -√3 और माइनस का √5 और माइनस का √4। बस सरिया के लिख दिए तो अच्छा दिख रहा है, हाँ सुंदर दिख रहा है। अच्छा, ये सब प्लस वाले हैं, आई सुंदर ये भी दिख रहा है, सभी माइनस वाले हैं, तो सभी को एक किनारे कर दिए और सभी। अब क्या करेंगे, इन सभी का मान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये मतलब थोड़ा ना कि सभी प्लस वालों को आगे लिख लें तो जोड़ देंगे 2 1 3 6 3, ऐसा नहीं ना होगा, क्योंकि जुड़ता थोड़ा ना, इसका मान रखना पड़ेगा। √2 का मान कितना होता है 1.4142 है, और 1 का 1 ही होता है। √6 का मान 2 कितना हो 4494 होता है। देख लीजिए, √6 का मान 2.4494, √3 का मान 1.7320 होता है, √2 का मान माइनस का 2.2360
और 4 का मान तो काफ़ी अच्छा था, कितना -2। अब क्या करना है, देखिए ये तीनों प्लस वाले हैं, प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं और माइनस वाले एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता होता है प्लस प्लस वाले साथ जुड़ते हैं, माइनस वाले एक साथ जुड़ते हैं, और जब एक जगह प्लस आता है एक जगह माइनस आता है तो घटा देते हैं, तब तो इन दोनों को जोड़ना है। तो क्या कर रहे हैं, 1.4142 है। और फिर देखिए यहाँ पे एक है, दशमलव नहीं है तो इसे दशमलव हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या इसे करते हैं, एक को दशमलव लगा के एक को जीरो लगा देंगे, कन्वर्ट हो गया, तो बिल्कुल दशमलव इसी के नीचे आएगा, और दशमलव को उधर जो है जीरो लिख देंगे, इधर एक। आप जीरो लगा सकते हैं, कितना भी लगा लीजिए। अब देखिए 2.4494, दशमलव बिल्कुल इसी के नीचे, और 4494। इससे एक चीज़ फ़ायदा हो रहा है, जिन बच्चों को दशमलव नहीं आता वो भी इसमें सीख लेंगे। 4 2 6 9 4 13 3 और 4 1 5 1 6 और 4 4 8 और 0.224। तो हमारा आ गया 4.8636 है। ये प्लस वाला था। अब माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो 1.7320 है, और यहाँ से 2.2360। और देखिए दशमलव नहीं है तो इसे दशमलव बना लेते हैं, तो 2.000 लिख लेंगे। अब ये भी जीरो ही है, तो जीरो आ जाएगा, 6 2 8 और 3 3 6 7 2 9 और 0.22415। तो ये आ गया। माइनस लिखेंगे, बताते हैं माइनस क्यों लगा है, क्यों लगा है आप ही बता दीजिए। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि माइनस वाला जोड़े थे, प्लस इसके आगे प्लस है नहीं लिखे हैं, यानी प्लस। क्यों प्लस आया, क्योंकि प्लस वाला जोड़े थे। अब देखिए एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो क्या करते हैं, घटाते हैं। किस में से घटाया जाता है, बड़े में से। अब पहचानना बड़ा कौन है, यहाँ पे 4 है और यहाँ कितना है, 5 है, तो यानी नंबर बड़ा होगा। इसके आगे माइनस है ना, तो आंसर में माइनस आ जाएगा। अब घटा लेते हैं, तो इसे जो घटाते हैं, तो जब घटाते तो बड़ा जो होता है उसे ऊपर लिखा जाता है, 9680। अब इसे उत्तर किसी के नीचे लिखते हैं, 4.8636 है। अब घटा लेते हैं, और जीरो में से 6 नहीं घटेगा तो उधार 10, 10 में से 6 जाए 4, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 3 जाए 4, और 6 में से 6 जाए 0, और 9 में से 8 जाए 1, और 5 में से 4 जाए 1। माइनस का 1.1044। बस इसी तरह आसानी से आप कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस क्या किए हैं, प्लस वालों को इन सभी में छाट लिए हैं, प्लस वाले कितने लोग हैं इधर लिख लिए हैं, और माइनस वाले पिछला क्वेश्चन में हम गलती से भूल गए हैं, क्योंकि हम भी ये जो मान था यहीं पे एक स्टेप में कर लिए थे। सभी प्लस वालों को एक साथ रखें, माइनस वाले एक साथ रखें। आपको पता होगा प्लस वाले सभी एक साथ जुड़ते हैं, माइनस वाले एक साथ जुड़ते हैं, इसीलिए इसका मान रखे और हम जोड़ लिए हैं। और फिर माइनस वाला का भी मान रखे, इसे भी जोड़ लिए हैं। और जब माइनस वाला जुड़ता है तो आगे माइनस आता है, जब प्लस वाला जुड़ता है तो उसके आगे प्लस। अब बस इसके बाद अब क्या करना है, एक जगह प्लस आ गया एक जगह माइनस आ गया, तो क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाते किस में से, बड़े अंक में से। बड़ा कौन, हमारा ये था, और जो बड़ा होता है उसी का सिंबल आंसर में आता है, तो यहाँ माइनस आ गया, और जो घटाना था इसे घटा दिए। नोट करिए इसे। देखिए कितना आसानी से हम कर लिए हैं, आप भी करिए, काफ़ी आसान है ये सब है। अब देखिए ये वाला दूसरा क्वेश्चन और आसान है। देखिए 100 है, तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। सबसे पहले क्या करना है, सभी प्लस वालों को एक साथ लिखिए, बार बार भूल जा रहे हैं हम सीधे मान रख रहे हैं। देखिए प्लस वालों को सभी ए प्लस है, ए प्लस आगे रख लिए, ए माइनस है, ए भी माइनस है, तो पीछे लगा लेते हैं। ऐसा नहीं माइनस वाला पीछे लिखना जरूरी है, आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 100 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 10 का, तो सीधे बाहर आ जाए। अंडर रूट में अगर किसी का स्क्वायर है तो सीधे बाहर बिक देता है। और 25 है तो 5 की स्क्वायर है तो ये भी बाहर। अब देखिए 400 है, अगर आप 30 तक स्क्वायर याद किए होंगे तो 400 जो है वो 20 का स्क्वायर होता है। नहीं पता है तो अभी लिखिए, हम जब गुणा सिखाएंगे तब उसी के टाइम बताते हैं कि अंडर रूट में जो होता है उसका मान कैसे निकलता है जब बड़े बड़े नंबर आते हैं। 81 तो 9 का स्क्वायर है, ये सब क्यों पता चला, 9 9 81 होता है, यानी 2 बार गुणा हो गया किसी नंबर से सेम से, तो बाहर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए ये तो कितना आसान है, दशमलव में गया ही नहीं, आसानी से कर सकते हैं। और 10 5 कितना हो जाएगा, 15। ये दोनों माइनस वाले, अगर सही बताएं ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जो ये वाला लाइन है, ये हमारा 3rd लेक्चर है, उसमें सिखाए थे पहली बार
कि प्लस वाले को सभी को एक साथ जोड़ते हैं, माइनस वालों को एक साथ जोड़ते हैं। तो -20 और -9 कितना हो जाएगा, -29। अब क्या करते हैं, अब एक बार जोड़ लिए हैं, उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, यानी क्या है प्लस, एक जगह क्या है माइनस। जब एक जगह प्लस एक जगह माइनस रहता है तो घटाते हैं, बड़ा कौन है 29, 29 के आगे माइनस है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। 29 में से 15 जाएगा तो 14 बच जाएगा। देखिए कितना आसानी से हो गया, नोट करिए इसे। अब आखिरी क्वेश्चन है और उसके बाद आज क्या पढ़ाएंगे उसे बताएंगे। अब देखिए √7 का, अब सबसे पहले प्लस वालों को एक साथ रख लेते हैं। √4 है, प्लस में पाई है, प्लस में बस 7 रख लिए। अब माइनस का √7 आगे कर लेते हैं, और माइनस का 22/7 आगे कर लेते हैं, और क्या है माइनस का √2 आगे कर लेते हैं। अब सभी का मान रख के जोड़ लेंगे। पाई का 4 का मान कितना होता है 2, और पाई का मान आपको याद करने के लिए बोले हैं 3.141592 होता है, 141592 होता है, नीचे लिखा है। लेकिन 6 अंक नहीं लिखते हैं, कम से 4 दशमलव बाद तो 2 ही अंक लोग कहते हैं लिखने के लिए, हम आपको कह रहे हैं बस 4 अंक तक लिखिए, क्योंकि कैलकुलेशन हमें अच्छे से दिखता है। 4 अंक लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। जब 2 अंक रहता है ना, अभी देखिए 2 अंक तक ले 3.14 22/7 का दोनों का मान बराबर है, तो इसीलिए हम 4 अंक कम से बोल रहे हैं। अब √7 का मान रखना है तो कितना होगा 2.4494 होगा कि 6457 होगा, 6457 है, वो तो 6 का मान था, 2.6457। अब 22/7 का मान 3.1428 है, देखिए वहाँ पर लिखा 3.142857 होता है। √2 का मान माइनस का 1.4142। अब क्या करेंगे, प्लस वालों को सभी को एक साथ जोड़ लेते हैं। अब देखिए ये दशमलव नहीं है तो दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, 2.0 दशमलव को उधर किस प्लस वाले यही 2 लोग हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे दशमलव को उधर तो सभी उतर जाएंगे। 5 1 4 1 और 3 और 2 5 जुड़ जाएगा, दशमलव लग जाएगा। दशमलव के इधर के जो नंबर होते हैं इधर ही जुड़ते हैं, उधर 0 था इसीलिए कुछ करना है। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 2.6457 है, फिर 3.1428 है, और 1.4142 है। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 8 2 10 10 17 के 7 हासिल 1, और 5 4 9 1 10 2 12 हासिल 1, 4 4 8 2 10 हासिल 1, 6 4 10 1 11 12 और 3 3 6 1 7 है, 3 2 5 1 6 1 7। हाँ, तो माइनस का 7.2027 है। कैसे हुआ है, क्योंकि सभी माइनस वाले एक साथ जोड़ते हैं तो माइनस वालों को जोड़ लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, जब अलग अलग साइन हो जाता है तो घटाते हैं। अब पता करेंगे बड़ा कौन है, यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 7 है, यहीं से डिसाइड हो गया कि ये नंबर बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। अब घटा लेते हैं तो 7.2027 है, और 5.1415 है। 7 में से 5 जा 2, 2 में से 1 जा 1, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो उधार लेगा। 10 में से 4 जा 6 और 1 में से 1 जा 0, और यहाँ पर 7 में से 5 जा 2, तो फाइनली हमारा 2.0612। तो ये आंसर है हमारा, नोट करिए इसे। तो अब हमारा यहाँ समाप्त होता है। सिर्फ अगर दशमलव में अगर पूरा करते हैं दशमलव में जोड़ने के लिए तो जोड़ते हैं। अब आज क्या है सीखने के लिए, चलिए उसे दिखाते हैं आपको। जैसे 3√2 प्लस 4√2, ये मतलब ये क्वेश्चन दे दिया, तो आप क्या करेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन सिखाए थे उन क्वेश्चनों में इन क्वेश्चनों में अंतर है। सिर्फ इस तरह लिखा रहता था, √3 लिखा रहा है चाहे √2 लिखा रहा है, √2 के बगल में कोई नंबर नहीं लिखा रहता था। तो इसमें देखिए 3 आया है 4 आया है, तो इससे पता ये चलता है। देखिए इसे क्या करेंगे, अभी भी क्या √2 का मान रखना पड़ेगा, रख सकते हैं, √2 का मान रखना पड़ेगा तो रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे नहीं। अब देखिए क्या कर, बुक वाला ये नहीं चाहता, बुक वाला कुछ भी चाहता है। तो जो आगे √3 है इससे पता चलता है कि √2 कितना बार लिखा है। जैसे 3x लिखा रहता है ना, मान लीजिए 3x लिखें तो इसका यही मतलब है x जो है वो 3 बार लिखा है, x + x
प्लस एक्स, तो एक 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 कितना है 3, तो इसी को हम 3x लिख देते हैं। मान लीजिए मैंगो मतलब मैंगो क्या सेव ऐसे है, टोटल 5 गो सेव है, तो 1 2 3 4 गोल गोल होता है, हम एकदम वैसे बना के दिखाएंगे नहीं, टोटल 5 सेव। इस तरह लिखने से अच्छा है हम क्या लिखेंगे, आगे 5 है और यहाँ पर सेव, हम इसे बोल के आए सेव है, 0 नहीं है, समझिएगा। क्या बोले, 1 गो सेव है, 2 गो सेव है, 3 गो सेव है, 4 गो, तो उससे अच्छा 5 सेव इकट्ठे नहीं बोलेंगे, हम बोलते जाएंगे 1 गो सेव है, 2 गो सेव, उससे अच्छा तो हम यही बोलेंगे, तो इसे बोलने में हमें आसानी है। उसी तरह √2 कितना बार लिखा है, 3 बार लिखा है, यहाँ √2 कितना बार लिखा है, 4 बार, तो इन दोनों को अलग अलग लिखने से अच्छा है, जैसे तुम √2 को 3 बार लिखा था तो ये लिख दिए थे, और जब 4 बार ये लिखा √2 4 बार लिखा था तो मैं लिख दिया, उससे अच्छा इन दोनों को जोड़कर तो लिख सकते थे। यानी क्या जुड़ता है, आगे के नंबर जुड़ते हैं, 4 और 3 7, और √2 उतर गया। कैसे हुआ है समझ लीजिए, ये √2 है, कितना बार है, 5 बार है, एक √2 है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, तो कितना है 5 गो, तो 5 लिख लीजिए और √2 लिख लीजिए, यही बात होगा। आया कि नहीं समझ में, हम बोल रहे हैं √2 प्लस √2 प्लस √2, 3 बार लिख रहे हैं √2, तो कितना बार लिखा है, 1 गो लिखा है, 2 गो लिखा है, 3 थे, तो आपसे कोई सामने वाला पूछेगा वहाँ बताओ के ठेलो √2 लिखा है, तो आप कहेंगे 3 थे, तो आप सीधे बोलेंगे 3 √2, इस तरह। यही हमारा फाइनल आंसर है। वो चाहे तो √2 का मान रख देंगे, आधे के 7 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 7 और √2 आपस में क्या है, गुणा में है, तो आप गुणा करके लिख देंगे यही। लेकिन यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। आया कि नहीं समझ में, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए इसी चीज को हम कठिन अब करते चलेंगे। अब देखिए 4√3 और 3√2 और प्लस 6√5, 5 नहीं 3 और 8√3 2, ये है। अब क्या करेंगे, अब खोजेंगे, किसे खोजेंगे, आम को खोजें, आम को। मान लीजिए रूट जो रूट में होता है वही डिसाइड करता है कि हम किसी के साथ जुड़ सकते हैं। तो जो √3 है, देखिए अंडर रूट में कौन है, चल नहीं रहा है, √3 है, तो और कहीं है अंडर रूट में 3, हाँ यहाँ है। तो जब इसे पूछेंगे तुम्हारे आगे 4 क्यों है, ठीक कहेगा हम टोटल 4 √3 हैं। ऐसे पूछेंगे तुम कितने हो, कहेगा 6 गो, तो हम कहेंगे क्यों नहीं साथ में रह रहे हो, तो हम अच्छा कहेगा अच्छा साथ में रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। अब 5 गो आम इधर है, 4 गो इधर है, उससे अच्छा एक ही में सब रख दो। अलग अलग चीज़ रहता तब ना, मान लो एक गत्ता है, एक में आम भर रहे हैं, एक में सेव भर रहे हैं, तो जब आम पड़ा हुआ है तो आम को आम ही में ले जाकर रखेंगे, उसी तरह सेव को सेव में रखेंगे। हम इसे बोल दें तुम आम हो, तो भी कहेगा तब तो हम भी आम है, तो हम दोनों साथ में जाएंगे। अच्छा 4 10 हो जाएगा, आ कहेगा हमें √3 को लिख दो, जैसे अभी पीछे किए थे। उसी तरह देखिए √2 है, इसे हम सेव बोल देते हैं, सेव, तो ये भी कहेगा हम भी तो सेव ही हैं, क्योंकि ये भी तो √2 है। आ कहेगा आगे के नंबर तब हमारे जोड़ो, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 √2। अब आया कि नहीं समझ में, क्या जुड़ता है अंडर रूट में, उसके आगे के नंबर जोड़ सकते हैं, लेकिन अंदर के नंबर नहीं जुड़ते हैं। आया कि नहीं समझ, यही चीज़ हम पीछे समझाते हैं, लेकिन उस समय आपको समझ नहीं आता, इसीलिए हम वो सब कराएं। √2 देखिए अब जो ये आंसर दिए हैं इन सभी को जोड़ लिए हैं, और जो ये हम आंसर दिए हैं इससे इसके आगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर। मान लीजिए ये 10 को मिटा दें, 11 को मिटा दें, √3 प्लस √2 है, तो क्या हम √5 लिख सकते हैं, आपको पता है नहीं लिख सकते। यही चीज़ हम पीछे आपको डिटेल में उसे समझा रहे थे। तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, बिल्कुल यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर इससे ज़्यादा और चाहते हैं कि नहीं हमारा फाइनल आंसर ये नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सवाल इसे हम करा देते हैं, इसके बाद नहीं करें, क्योंकि बुक में आंसर यही दिया रहेगा। आपका जो बुक है उसमें आंसर यही दिया, क्या करना रहेगा 10, देखिए √3 है ना, 10 और √3 आपस में क्या है, गुणा है, और √3 का हमें मान पता है कितना, 1.7320 होता है। फिर प्लस 11 है, √2 का हमें मान पता है, √2 का मान कितना होता है, 1.4142। अब गुणा करना होगा और लिखना होगा। अब जब गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे तो इसका तो डायरेक्ट आ जाता है, क्यों, जब ये को 10 गुणा करते हैं तो दशमलव के इस पार आ जाता है, 1 अंक आता है,
3 2 0। नहीं आता तो एक बार गुणा करके दिखा देते हैं। 1.7320। 2 अंक तक गुणा था है 10 का, ऐसे ये गुणा आपको आता ही होगा। क्या करेंगे 0 0 0 0, 2 4 5 लोग हैं तो 5 को 0 आ जाएगा। फिर गुणा 1 का पहाड़ा 0 वर्ग यानी 0, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जोड़ लेते हैं 0 0 2 3 7 1। अब दशमलव के इधर कितने अंक हैं 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर लगेगा। देखिए वही चीज़ लिखे हैं। तो इस तरह गुणा करते हैं। एक बार इसका भी गुणा कर देते हैं हम आपके लिए। 1.4142 है, आगुड़े 11 से करना है। तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 करेंगे 1 करेंगे 4, क्योंकि एक ही बार पढ़ना है तो जो नंबर होता है वही आ जाता है। 2 4 1 4 1। अब जोड़ देते हैं 2 4 2 6 4 1 5 4 1 5 4 1 5 1। दशमलव के बाद 4 अंक है 2 4, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइनली तो प्लस में 15.556 देखिए एक बार ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये तो जोड़ हो गया। देखिए दोनों यहाँ पर भी प्लस है, इसके आगे क्या है यहाँ पर भी प्लस, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 17.320। और यहाँ पर दशमलव है, एक सेकेंड यहाँ पे, अच्छा 2 डबल 0 है ना, तो एक और 0 लिख लेते हैं, एक और 0 और इसे भी उतार लेते हैं। दशमलव के इधर और जो अंक होता है इधर उतरता है, 15 उतर गया और उधर 5562। ध्यान रखिएगा हमेशा दशमलव के नीचे ही दशमलव उतरता है जोड़ घटाना में। तो जोड़ना है तो 2 6 5 2 7 और 5 3 8 और दशमलव 7 5 12 को 2 और 2 1 1 2 1 3 आ जाएगा 32.8762। देखिए एक बात समझिए, बुक में हमारा जो आंसर होगा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वो एक्चुअल में चाहता है वो कहता नहीं आप तो इसका भी मान रखिए, इसका भी मान रखिए, गुणा करके जो आए उससे जोड़ के बताइए, हमें पूरा डेसिमल में बताइए, तो हम इसे यहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद हम यहाँ पर नहीं करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे जोड़ते हैं। आगे के जो नंबर होते हैं वही जुड़ते हैं, जो अंडर रूट में होते हैं वो नंबर कभी नहीं जोड़ते हैं। एक इतना बात आप याद रखिएगा। आज जो ये किए हैं ये तो आपको पता ही था, ये स्टेप खाली गुणा करना था। √3 का जब मान रख लिए हैं यहाँ पर रख लिए हैं, आई तो 2 अंक का गुणा है तो हम कर लिए हैं। नोट करिए इसे। अब इसके बाद हम लोग गुणा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ से कितना आसान हो जाता है सब कुछ करना। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बुक में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसका आंसर तो लिख दिए थे 2√5। देखिए अब इसमें प्लस माइनस आ गया, हमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम तो सबसे पहले यही पहचानेंगे कि अंडर रूट में कौन सेम है। तो अंडर रूट में यहाँ क्या है 5, तो हम खोजेंगे और कहीं है क्या अंडर रूट में 5, यहाँ पर है। और कहीं है अंडर रूट में 5 नहीं है, कहीं पर भी नहीं है अंडर रूट 5। तो क्या करेंगे, इसके आगे नंबर कितना है -7, इसके आगे नंबर है +2, तो इसे क्या करेंगे, यहाँ +2 है तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे 2, अब -7 है तो -7, आप पीछे √5 ऐसे लिख देंगे। बस ऐसे ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि इस साथ में जुड़ सकते हैं। अभी अगर प्लस होता तो 7 और 2 कर लेते हैं, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, घटाना है। 7 में से 2 जाए 5 डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन अभी समझा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। फिर बीच में आप प्लस लिखिए, आप अपने आप लिखना है प्लस। अब देखिए √2 है, अब देखते हैं √2 कहीं और है क्या, हाँ देखिए यहाँ पर है √2, तो इन दोनों को हम साथ में रख सकते हैं। तो यहाँ से 3 उठाएंगे और वहाँ से -2 और बीच में √2 ऐसे लगा लेंगे। फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे। देखिए √3 और कहीं नहीं √3 है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसे ही लिखेंगे -4 अब बाहर √3। अब क्या करना है, अब 2 में 7 जाए, 2 में से कितना करें घटाने के लिए 7, तो कितना बचेगा -5 है, -5 और √5 और प्लस 3 में से 2 जाए 1 और √2। अब उसमें तो कुछ करना है -4√3। अब क्या करना है, हम माइनस है बाहर पूछेगा क्या, प्लस माइनस गुणा होगा,
-5√5, यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस का 1√2 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 4√3। इसे कहते हैं अब यहाँ से सिंप्लीफाई करना। अब हम जोड़ घटाना काफ़ी कुछ सिखा चुके हैं, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब हर सवालों को सिंप्लीफाई आपको करना है, इसी तरह करना है। तो आया कि नहीं समझ में? कुछ नहीं करना। आप चाहते तो हम यहाँ से ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? अब देखिए ये 2√5 है -7√5। हमें तो ये पहचानना है कि अंडर रूट में कौन सेम है। जब सेम होगा तो उसी के आगे के नंबर जुड़ते हैं और घटते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर ये कितना बार है? 2 है, ये 7 है, आगे माइनस और प्लस है। जब प्लस माइनस आता है तो घटाते हैं, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 7। 7 में से 2 जाए 5, और जो बड़ा होता है उसी का सिंबल आता है -5, और जो रूट पीछे लगा है 5 उसे उतार देते हैं। देखिए 3√2 है और यहाँ पर माइनस का 2√2 है, तो 3 में से 2 घटाना तो कितना बचेगा? 1√2, और यहाँ पर -4√3 है तो बस। अच्छा, इसमें देखिए माइनस का 4√3 है। अपने क्वेश्चन में और कहीं था? नहीं था। अगर नहीं रहेगा तो उतार देंगे। देखिए इतना सिंपल है। अब चाहें तो RS अग्रवाल की जो बुक में जोड़ घटाना आप कर सकते हैं। आप देखिएगा ऐसे ही करना होगा, नोट करिए इसे। अब इससे कठिन कुछ नहीं है, जोड़ घटाना में बहुत है, अब सिखा चुके हैं हम जोड़ घटाना। अब कल से लेक्चर में हम लोग गुणा सीखेंगे, फिर भी जितना हो सके कर देते हैं। बुक का क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही आपको। बस इतना ही रहने देते हैं। एक बार वीडियो को रोक कर ट्राई करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या सबसे पहले पहचानना है? अंडर रूट में कौन है? यहाँ पे क्या है? √2 है, और कहीं है √2? देखिए अंडर रूट में पहचानना, बाहर नहीं देखना। √2 है। अब क्या करेंगे? अभी इसके अब देख लेते हैं, और कहीं नहीं है? नहीं। अब देखते हैं इसके आगे कितना है? 3, इसके आगे कितना है? 3, और 3 दोनों की जगह क्या है? प्लस, तो जोड़ देंगे 3 3 6 6√2, बस खत्म हो गया है। अब देखिए अंडर रूट में 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तब इसके आगे के माइनस, इसके आगे के नंबर जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। ये कैसे पहचानेंगे जुड़ेगा घटेगा? अब देखिए इसके आगे भी माइनस है, इसके भी माइनस है। जब माइनस माइनस होता है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगर प्लस माइनस रहता है तो घटाते हैं। तो 8 और 4 12, माइनस का 12√5। बस यही फाइनल आंसर है, इसे और कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बहुत करेंगे, √2 का मान रखवा लेंगे, √5 का मान रखवा लेंगे। तो अब यहाँ से आप सोचेंगे 6 में से 12 घटा दें, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो √2 है ना। अगर इसे आम बोलेंगे तो ये आम नहीं है। आम में से ये आम घटता है कैसे? मान लीजिए किसी के पास 10 ठे आम है, हम उससे कहें 5 ठे दो, तो क्या देगा? 5 ठे आम। जब हम इससे कह रहे हैं, ये कह रहा है, हम इसे बोले आम, हाई कह रहा है सेव, तब हम इससे कह रहे हैं 6 ठे हमारा सेव आम ले लो, तिले घटाएगा, कहेगा हम तो सेव है, कैसे करेंगे? नहीं हो सकता। यही हमारा फाइनल आंसर है। और देखिए 3√2 -5 प्लस देखिए इसे अब कितना भी बड़ा बना सकते हैं। अब डरिए मत, हम बुक से सवाल कराएंगे। देखिएगा हम जो अपने आप से सिखा रहे हैं, और जो RS अग्रवाल की जो बुक में है उनका सारा का सारा सवाल ख़त्म हो जाएगा, जो जोड़ वाला होगा। जब गुणा सिखाएंगे तो गुणा वाला भी खत्म। एक बार ट्राई करिए आप। चलिए हम करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या खोजेंगे? अंडर रूट में कौन है? यहाँ कौन है? √2, और कहीं है √2 दिख रहा है आपको? हाँ, एक यहाँ है, और कहीं दिख रहा है? बिल्कुल एक यहाँ है। अब क्या करेंगे? इन सभी को एक साथ कर लेते हैं। देखिए ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, हमारे लिए तो अच्छा हो गया। क्या करेंगे? अब देखिए ब्रैकेट बना के इसे लिखेंगे 3, और यहाँ है 7, और वहाँ कितना है? 4 लिख कर अब पीछे √2 थमा देंगे। अब क्या करते हैं? अब देखिए ये तो बिना रूट वाला है, यानी बिना रूट वाले के साथ जुड़ेगा। देखिए यहाँ -5 है तो 1 दे दिया है, तो बीच में प्लस लगाएंगे। ये सब प्लस कैसे लग रहा है? ये हम जब ब्रैकेट आता है तो हम प्लस अपने अनुसार लगा लेते हैं, हमें लगाना है, ठीक है ना। तो -5 और -4,
फिर ब्रैकेट बंद है, और कोई होता तो लिखते हैं फिर प्लस और फिर ब्रैकेट लगा लेंगे। अब देखिए √3 है और कहीं √3 है, यहाँ पर √3 है, तो हम इन दोनों को साथ में कर सकते हैं, इसे और इसे। तो 3 यहाँ से आएगा, यहाँ से माइनस का 13 और पीछे √3 उतर जाएगा, और कुछ नहीं बचा। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए ये तो सब प्लस वाले हैं, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, 7 3 10 4 14 14 हो जाएगा, और √2 लिख लेंगे, आप ब्रैकेट अभी भी लगाएंगे। अब देखिए प्लस -5 -4 कितना होगा, माइनस का 9, और इसके पीछे कुछ नहीं था क्योंकि एक सिर्फ सिंपल नंबर था, रूट और नहीं था। अब देखिए 3 और माइनस का 13, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और √3 पीछे उतर जाएगा। ये कैसे माइनस का 10 आया, क्योंकि 13 बड़ा है, 13 में से 3 जाए 10, और जो बड़ा होता है उसी का सिंबल आता, तो माइनस का 10। अब एक बार ब्रैकेट जब भी ओपन होता है तो बाहर का जो साइन होता है उससे गुणा कर, यहाँ प्लस है, इसके आगे भी कोई नहीं साइन है, प्लस है, तो 14√2, यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस का 9, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस का 10√3। इससे आगे हम इसे और नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब -10 और -9 ये ना समझिएगा माइनस नहीं, क्योंकि इसके साथ √3 है, भी √3 होता तो करते हैं। तो बस इससे ज़्यादा और कठिन नहीं हो सकता है। हम कुछ होमवर्क देते हैं, करके लाइएगा। जो RS अग्रवाल की बुक है हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम आपको सिखा रहे हैं अपने लग से सब जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो जनरल सिखाया जाता है हम उसे सिखा रहे हैं। बुक से जब करेंगे तो देखिएगा ऐसे ही हो जाएगा सब क्वेश्चन। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है, आप इसे करिए। और इसके बाद जो RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें देखिए जो आपका क्या कहते हैं अंडर रूट का जो जोड़ है आप उसे आसानी से कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं दिया। और जब आप जोड़ते हैं जो रिजल्ट आता है अब उसमें दशमलव ये इसका मान रखना नहीं है, जो पहले सिखा चुके हैं वही हमारा फाइनल था, वही इसलिए सिखाया गया है। कभी मान लीजिए आपसे रखवाए आपको पता ही नहीं चले, हम नहीं सिखाए होते हैं, हम डायरेक्ट इसे भी करा सकते थे, लेकिन इसलिए कराएं उसका भी कभी आपसे यूज करा ले तो आप कर नहीं पाएंगे, इसीलिए बताया। अगर अभी भी डाउट आता तो आप कमेंट करके पूछिए। हम कल इस होमवर्क करने के बाद पार्ट है, इसके बाद हम लोग गुणा सीखेंगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे।